हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम फिर दोबारा डीपी के एक और हार्ड क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है वाइल्ड कार्ड पैटर्न मैचिंग। क्वेश्चन का नाम है वाइल्ड कार्ड पैटर्न मैचिंग। क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन कहता है कि मैं आपको इनपुट में दो स्ट्रिंग्स दूंगा। एक का नाम लेट से str है और एक का नाम लेट से पैटर्न है। ठीक है, मैं आपको इनपुट में दो स्ट्रिंग्स देने वाला हूँ। ठीक है, लेट से यहाँ पे हमने बोल दिया कि A B C D E और यहाँ पर हमने बोल दिया A*C क्वेश्चन मार्क E। अब यहाँ पर ये स्टार का और ये क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, मैंने बोला अभी समझ लेते हैं। हमने बोला कि क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि वो किसी भी सिंगल कैरेक्टर से मैच कर सकता है, मैचेस विद एनी सिंगल कैरेक्टर। यानी आप क्वेश्चन मार्क को किसी भी एक कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। आपकी मर्जी का, आपकी चॉइस का कोई भी सिंगल कैरेक्टर हो सकता है, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। राइट, ठीक है। सेकंड मैंने बोला स्टार। स्टार का मतलब क्या है? मैचेस एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग से लेकर मल्टीपल इनफिनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और कौन से कैरेक्टर जो तुम्हारा मन करे, जिससे तुम रिप्लेस करना चाहो, वो तुम स्टार से अचीव कर सकते हो। मैचेस एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मैचेस एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला स्टार कहीं पर किसी स्ट्रिंग में लिखा है तो उसका मतलब मैं एम्प्टी स्ट्रिंग भी मान सकता हूं, उसका मतलब मैं ए भी मान सकता हूं, उसका मतलब बी भी मान सकता हूं, ए से जेड कुछ भी मान सकता हूं। उसका मतलब 2 बार ए, 3 बार ए, 4 बार ए, 5 बार ए बी सी डी, कुछ भी, कोई भी स्ट्रिंग का पैटर्न मैं मान सकता हूँ स्टार का मतलब। मैं चाहूं तो स्टार का ऐसे रिप्लेस करता हूँ, स्टार को स्टार ई के साथ भी रिप्लेस कर सकता हूँ, या स्टार ए के साथ, स्टार डबल ए, स्टार के साथ जितनी मर्जी स्ट्रिंग आ गई, ठीक है, इसके द्वारा मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इसको, इसमें कोई भी इशू नहीं है। मैं चाहूं तो इसके पीछे भी कोई स्ट्रिंग के साथ इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, तो एक स्टार जो है ऐसे रिप्लेस हो सकता है। जो भी आप, ये जरूरी नहीं ए हो बी हो, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ। स्टार का मतलब है मल्टीपल नंबर ऑफ स्ट्रिंग, मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कोई भी कैरेक्टर जो तुम्हारा मन करे, तो तुम एक स्टार को कितने भी कैरेक्टर्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो और कोई भी कैरेक्टर्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो स्टार बड़ी मैजिकल चीज है, स्टार बड़ी मैजिकल चीज है। एग्जांपल के लेट से मुझे इन दोनों चीजों को मैच करना है, मुझे बताना है क्या ये पैटर्न जो है, क्या ये पैटर्न जो एक वैलिड पैटर्न है या नहीं। अगर मुझे ये बताना है तो मैंने बोला कि हाँ ये ई इस ई के साथ मैच कर गया, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। फिर ये डी है और ये क्वेश्चन मार्क है। आपने बोला कि क्वेश्चन मार्क की जगह मैं कोई भी सिंगल कैरेक्टर रख सकता हूँ, तो लेट्स से इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने डी रख दिया, तो ये डी इस क्वेश्चन मार्क से भी कैंसिल आउट हो गया। आपने बोला ये सी है, ये सी से कैंसिल आउट हो गया। आपने बोला ये बी है और ये स्टार है। स्टार से मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग से लेके इनफिनिट स्ट्रिंग, जो मेरा मन करे। तो क्या मैं स्टार को बी से रिप्लेस कर सकता हूँ? जी हाँ, तो आपने इसको इससे रिप्लेस कैंसिल आउट कर दिया, ए को आपने इससे कैंसिल आउट कर दिया। तो मैंने बोला कि ए स्टार सी क्वेश्चन मार्क ई, ये एक प्रकार का वैलिड पैटर्न है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या एग्जांपल दिए। क्वेश्चन ने कहा कि आपके एक स्ट्रिंग है ए और आपका एक पैटर्न है सिंगल ए। तो मैंने बोला ठीक है, ये जो पैटर्न है ये ए इस ए के साथ कैंसिल आउट हो गया, मेरा पैटर्न तो खत्म हो गया, पैटर्न कंज्यूम हो गया पूरा, बट एस के अंदर अभी भी एक कैरेक्टर बचा हुआ है। तो क्या ये एक वैलिड पैटर्न था? क्या इस पैटर्न ने ये पूरी स्ट्रिंग जनरेट कर दी? नहीं भैया। तो यानी कि ये एक इनवैलिड, ये एक इनवैलिड पैटर्न हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगला एग्जांपल हमारे सामने है कि एस के अंदर पड़ा हुआ है ए बी सी और पी के अंदर पड़ा हुआ है स्टार। मैंने बोला स्टार को मैं कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के साथ और कोई भी कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर सकता हूं, तो इस स्टार को मैंने रिप्लेस कर दिया ए बी सी के साथ, तो ये पूरा इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि ये एक वैलिड पैटर्न हो गया, यानी कि ये एक वैलिड पैटर्न हो गया। अगला हमने देखा एस की वैल्यू पड़ी हुई है सी और बी, और पैटर्न जो है वो है क्वेश्चन मार्क ए। मैंने बोला कि चलो मैं अगर लेफ्ट की तरफ से भी आऊं तो सी को तो क्वेश्चन मार्क से कट कर लूंगा, क्वेश्चन मार्क को सी से मैच करा के कट कर लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दिया लेट से सी से, और सी सी से कट हो जाएगा। बट ये बी और ये ए कैसे कैंसिल आउट होंगे? ये तो हो ही नहीं पाएंगे। तो इन शॉर्ट ये एक इनवैलिड पैटर्न हो गया, ये एक इनवैलिड पैटर्न हो गया। तो यहां पर आपने थोड़ा बहुत समझ लिया किस प्रकार ये क्वेश्चन हमें समझा रहा है कि हमें क्या अचीव करना है। एट द एंड हमें ये बताना है, गोल रिटर्न करना है, ट्रू या फॉल्स, कि जो पैटर्न हमें दिया हुआ है क्या उस पैटर्न से मैं सक्सेसफुली हमारी एस वाली स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ये बताना चाहते हैं हम। बस खत्म, पूरी स्ट्रिंग जनरेट कर रही है, कुछ पार्शियल वगैरह वाला काम नहीं करना, ठीक है। चलो
तो मैंने बोला क्या-क्या चीज़ें हो सकती है? लेट्स से कि मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, मैंने बोला जी ये मेरी एसटीआर है और ये मेरा पैटर्न है, ठीक है? हमने बोला एसटीआर के अंदर तुम्हारा पड़ा हुआ है ए, बी, सी, डी, ई और पैटर्न के अंदर तुम्हारा पड़ा है ए, स्टार, सी, क्वेश्चन मार्क, ई, ठीक है? तो मैंने बोला लेट्स से कि तुमने यहाँ पर एक पॉइंटर लगा दिया, इसका नाम रख दिया आई और यहाँ पर एक पॉइंटर लगाया, इसका नाम रख दिया जे। बिल्कुल ठीक है। क्या-क्या चीज़ें हो सकती है? हम बेसिकली मैच कराना चाह रहे हैं ना, तो मेरी एक कंडीशन बन जाएगी मैच की, कि अगर मैच कर जाए तब क्या करना है? तो मैंने बोला कि देखो मैच 2 तरीके से हो सकता है। तुम्हारा जो मैच है, मैच का मतलब क्या है? मैच का मतलब है 2 तरीके। कौन से 2 तरीके? कि यार या तो एसटीआर का आई या तो एसटीआर का जो आई है वो इक्वल टू हो जाए पैटर्न का जे। यानी दोनों कैरेक्टर जो हैं वो एग्ज़ैक्टली सिमिलर हैं। अगर दोनों कैरेक्टर ऐसे सिमिलर हैं, सेम हैं, तो मैं कहूँगा मैच हो गया। या फिर एक और तरीका है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी मुझे क्वेश्चन मार्क दिख गया यहाँ पर, तो यानी गारंटी है कि ये इससे मैच करेगा। बिल्कुल सही बात है क्योंकि क्वेश्चन मार्क से मैं किसी भी सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करा सकता हूँ। तो मैंने बोला दूसरा तरीका मेरा मैच का क्या है, या तो मेरे पैटर्न ऑफ जे के अंदर एक क्वेश्चन मार्क पड़ा हो। अगर इन दोनों कंडीशन में से कुछ भी ट्रू हो जाता है तो मैं मैच मानूँगा। अब भैया जब भी हमारा मैच होता है तो क्या होता है? ध्यान से देखते हैं। मैं इसको एक बार इरेज़ कर देता हूँ ताकि थोड़ा और साफ-सुथरा हो जाए। हमने बोला यहाँ पे डी था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था। तो जब ये वाला ई इस वाले ई के साथ मैच कर गया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मेरा आई यहाँ पर लगेगा और मेरा जे यहाँ पर लगेगा। इन शॉर्ट मेरा आई जो है वो -1 हो गया और जे जो है -1 हो गया, तभी तो पीछे आएगा। तो मैंने बोला अगर मेरा मैच हो जाता है तो मैं i -1 कर दूँगा और j -1 कर दूँगा। लेट्स से कि मेरी स्टार्टिंग की फंक्शन कॉल इस प्रकार थी, मैंने उसमें str पास किया था, मैंने उसमें पैटर्न पास किया था, i पास किया था और j पास किया था। तो आगे वाली फंक्शन कॉल क्या होगी? मैंने str पास कर दिया, मैंने पैटर्न पास कर दिया, मैंने i -1 कर दिया और मैंने j -1 कर दिया, इस प्रकार। तो ये मेरा एक केस हमने समझ लिया। अगला केस क्या हो सकता है? सेकंड केस क्या हो सकता है? मैंने बोला ठीक है, ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया। अब ये स्टार वाला केस कैसे हैंडल करें? स्टार का मुझे अच्छी तरह पता है। स्टार से मैं चाहूँ तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी बना सकता हूँ, स्टार से मैं चाहूँ तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी बना सकता हूँ और स्टार से मैं चाहूँ तो मैं कोई भी, जो तुम स्ट्रिंग सोच सकते हो अपने दिमाग के अंदर, वो कुछ भी कोई भी स्ट्रिंग बना सकता हूँ। कोई भी स्ट्रिंग बना सकता हूँ विद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, विद एनी कैरेक्टर, ठीक है? तो मैंने बोला एल्स इफ सेकंड केस क्या बन सकता है कि मेरा जो पैटर्न है, जो मेरा पैटर्न ऑफ जे है, वहां पर एक स्टार पड़ा हुआ है। इस केस में क्या करूं? मैंने बोला बहुत सिंपल है। एक बार तुम्हारे स्टार को तुम एम्प्टी स्ट्रिंग मान लो कि उसको तुमने रिप्लेस करा दिया एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। एक बार उसको जिस कैरेक्टर से कंपेयर करा रहा हो उससे रिप्लेस करा दो। एग्जाम्पल दो भैया, एग्जाम्पल दो। मैंने बोला कि ए बी सी डी ई, ए स्टार सी डी ई, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। मैं बोला पहला केस क्या है, इसको तुम एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस करा दो। अगर तुमने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कराया तो ये क्या बन जाएगा? तो तुम्हारा ए स्टार सी डी ई, अगर इसको मैं एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस करा दूं क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए सी डी ई, है ना? तो इन शॉर्ट तुम्हारा जो जे वाला पॉइंटर है इसके ऊपर पड़ा होगा, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। तो इन शॉर्ट तुम्हारा जो आई था वो यहीं सेम रह गया, बी के ऊपर पड़ा था, बी के ऊपर ही पड़ा है अभी भी। बट तुम्हारा जे जो था, जो पहले स्टार के ऊपर था, वो कहां पे आ गया? वो ए के ऊपर आ गया क्योंकि तुमने एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस करा दिया, राइट? तो इन शॉर्ट तुम्हें समझ में आया, एक केस बनता है कि आई सेम रहने वाला है और जे -1 हो जाएगा। तुमने वो केस यहां लिख दिया कि भैया एसटीआर कॉमा पैटर्न आई सेम रहेगा और जे -1 हो जाएगा। ये कौन सा केस है? ये एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेसमेंट वाला केस है। तुमने स्टार की जगह एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी। सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस ये हो सकता है कि भैया ए बी सी डी ई, ए स्टार सी डी ई, इससे कटा, इससे कटा, इससे कटा। तुमने स्टार को इससे कंपेयर कराया था कि यहाँ पर आई है और यहाँ पर जे है, राइट? तो अब तुमने क्या बोला? तुमने बोला कि ठीक है, मैं स्टार को रिप्लेस कर देता हूँ किसके साथ? किसके साथ? ये तो मुझे मैच कराना, तो ये मैच मैं करा देता हूँ। तो स्टार को मैंने रिप्लेस कर दिया किसके साथ? स्टार बी के साथ। मैंने शुरू में बताया था आपको कि स्टार को मैं ऐसे रिप्लेस करवा सकता हूँ, ये सारा पॉसिबल है। तो इन शॉर्ट तुमने स्टार को स्टार बी के साथ रिप्लेस कर दिया। तो अब क्या क्या कंडीशन हो गई? ए बी सी डी ई और ये हो गया जी ए स्टार बी सी डी ई, इससे हो गया, ये उससे हो गया, इससे हो गया और ये से मैच हो गया होगा। तुम ध्यान से देखो, आई तुम्हारा पहले बी के ऊपर था, अब तुम्हारा आई ए के ऊपर आ गया होगा और तुम्हारा जे देखो अभी भी स्टार के ऊपर है,
इन शॉर्ट तुमने देखा कि मेरा आई तो -1 होकर यहाँ पे आ गया, बट जे मेरा अभी भी स्टार के ऊपर इंटैक्ट है। यानी ये वाला केस कौन सा है, ये है मेरा i-1 जे वाला केस। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ i-1 जे वाला केस। यहाँ पे तुमने स्टार को रिप्लेस किया है, स्टार और जो भी कैरेक्टर तुम्हें चाहिए था उसके साथ। अब इन दोनों से आंसर ट्रू या फॉल्स आ सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमारा किसी भी तरीके से आंसर आ जाए, तो इस वाले रिकर्जन कॉल से आंसर आ जाए या तो इस वाले रिकर्जन कॉल से आंसर, जिससे भी आंसर आ जाए मेरा चलेगा भाई, मुझे चलेगा। तो मैंने बोला इन दोनों का जो भी आउटपुट आएगा उसको और करके हम रिटर्न कर देंगे जी, उनको और करके हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला केस क्या बन सकता है, इसके बाद अगला केस क्या बन सकता है। मैंने बोला 2 केस तो हमने हैंडल कर ली। अगला केस क्या होगा, अगला केस सिंगल बचता है कि यहाँ है ए बी सी डी, यहाँ है बी बी सी डी, ये इससे हटा, ये इससे हटा, ये इससे हटा, बट यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स आ गए तो मैच नहीं हुआ, डजंट मैच वाला केस, तो यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर देंगे भाई। तो तुमने इस प्रकार ये पूरा का पूरा लॉजिक सोचा और अब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कोड करना तो आसान है, थोड़ा कोड बड़ा लग सकता है बट हाँ ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है। हमने बोला एक फंक्शन बनाते हैं सॉल्व नाम का, रिटर्न सॉल्व पास कर दिया p, s डॉट लेंथ -1, p डॉट लेंथ -1। इस प्रकार हमने बोला कि ये रहा मेरा वो बूल वाला फंक्शन सॉल्व स्ट्रिंग str, स्ट्रिंग पैटर्न, int i, int j। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बेस केस लिखने हैं भाई। तुम अगर ध्यान से देखो, तुमने स्टार्टिंग करी है i की s डॉट लेंथ -1 से और j की करी है p डॉट लेंथ -1 से, तो ऐसा हो सकता है कि इनको माइनस माइनस करते हुए एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी i लेस देन 0 हो जाए एंड j लेस देन 0 हो जाए। क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब ये है कि आपकी s वाली स्ट्रिंग पूरी कंज्यूम हो चुकी है और आपकी p वाली स्ट्रिंग, पैटर्न वाली स्ट्रिंग भी कंज्यूम पूरी की पूरी हो चुकी है। अगर दोनों की दोनों स्ट्रिंग पूरी कंज्यूम हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, वैलिड पैटर्न था, यानी रिटर्न ट्रू करना है, यानी रिटर्न ट्रू करना है। ठीक है, अगला केस क्या बनता है, अगला केस आपका ये बनता है कि भाई मेरा जो स्ट्रिंग है वो अभी पूरी कंज्यूम नहीं हुई है, बट मेरा जो पैटर्न है वो पूरा कंज्यूम हो गया है। मेरी स्ट्रिंग पूरी कंज्यूम नहीं हुई है बट मेरा पैटर्न कंज्यूम हो गया। एग्जांपल के लिए मैंने बोला मेरी स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई, ये मेरी स्ट्रिंग है, मेरा पैटर्न है लेट्स से सी क्वेश्चन मार्क ई, ये इससे कटा, ये इससे कटा, इससे कटा, मेरा पैटर्न खत्म हो चुका बट मेरी स्ट्रिंग पूरी खत्म नहीं हुई है, तो ये तो इनवैलिड पैटर्न हुआ। तो क्या करना है, रिटर्न फॉल्स करना है। बढ़िया। अगला केस कि भाई मेरी स्ट्रिंग तो खत्म हो चुकी है, मेरी स्ट्रिंग तो खत्म हो चुकी है बट मेरा पैटर्न जो है वो खत्म नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं, यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं कि मेरी स्ट्रिंग जो है वो है ए बी सी और मेरा पैटर्न जो है वो है बी ए बी सी। अगला केस स्ट्रिंग जो है वो है ए बी सी, मेरा पैटर्न जो है वो है स्टार ए बी सी। अगर पहले केस की बात करें तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा और ये बी पेंडिंग रह गया पैटर्न में, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो ये क्या हुआ, ये एक इनवैलिड पैटर्न हुआ, ये एक इनवैलिड पैटर्न हुआ। बट अगर इसको देखें, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, स्टार बचा यहाँ पे, यहाँ कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो स्टार को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया और ये आपका एक वैलिड पैटर्न बन गया। इन शॉर्ट हमें क्या पता लगा, अगर तो स्टार बचा है तो वैलिड पैटर्न है, बट अगर स्टार के अलावा कुछ भी मिला तो इनवैलिड पैटर्न है। तो हमने वही हैंडल करना है। हमने बोला कि एक लूप चलाते हैं फॉर इंट k इज इक्वल टू 0 से लेके j तक। अगर तुम्हें पैटर्न में स्टार के अलावा कुछ भी मिलता है, अगर तुम्हें पैटर्न में स्टार के अलावा कुछ भी मिलता है तो रिटर्न फॉल्स। अगर पैटर्न के अंदर स्टार के अलावा कुछ भी मिला रिटर्न फॉल्स, नहीं तो रिटर्न ट्रू है ये। ठीक है, तो ये तुम्हारे बेस केसेस तुमने लिख लिए। अच्छा खास दिमाग लगेगा, इतना सिंपल है नहीं, तभी जानबूझ के यहाँ पे हार्ड लिखा हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, चलो आगे सोचते हैं। इतना हमने कर लिया। अगला केस, अब हमने जो मैच वाले की जो लॉजिक पूरा बनाया था यहाँ पर, उसको पूरा राइट डाउन करना है। तो हमने बोला कि हो सकता है कि मैच हो जाए हमारी करंट कैरेक्टर्स। कैसे होगा मैच, 2 तरीके मेरे पास, या तो str का i जो है वो इक्वल टू हो जाए पैटर्न के j के साथ, और क्या हो सकता है कि पैटर्न के j में एक क्वेश्चन मार्क पड़ा हुआ है। इन दोनों केस में आपने बोला
कि मैच हो जाएगा। तो मैच हो जाएगा तो क्या करना है, अगली फंक्शन कॉल आपकी जो करनी होती है वो होती है str पैटर्न i-1 कर देंगे और j-1 कर देंगे। ठीक है, अगला केस जो हमने देखा वो ये था कि पैटर्न के अंदर स्टार पड़ा हुआ है, पैटर्न ऑफ j के अंदर आपने देखा कि स्टार पड़ा हुआ है। इसको कैसे हैंडल करना है, इसको हैंडल करना भैया अभी देखा था हमने कि हमें रिटर्न करना है दो चीजें, दो कॉल जाएंगी यहाँ पे। पहली कॉल जो गई वो गई सॉल्व ऑफ str पैटर्न। हमने बोला एक बार हम i-1 कर देंगे और एक बार हम j-1 कर देंगे। str पैटर्न j-1 हमने भी y वाले जो पार्ट है हमने ऑलरेडी देख लिया था अभी, ठीक है, ये कर दिया। और इसके अलावा तुम्हारा डजंट मैच वाला केस आता है जहां पर रिटर्न फॉल्स कर दोगे। तो इस प्रकार हमने कोड कर लिया, फटाफट इसको रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। इसको बाय रेफरेंस कर लेता हूं भाई, ठीक है, इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार। टीएलई आना चाहिए, टीएलई आना चाहिए। आजा भाई, टीएलई आ गया, वेरी गुड। मतलब वेरी गुड तो नहीं बट ठीक है, हमें पता रिकर्सिव सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं तो टीएलई तो मारेगा ही। अब अगला जो केस हमें करना है इसके अंदर, इस रिकर्सिव सॉल्यूशन के अंदर मेमोराइजेशन ऐड करनी है। कैसे करेंगे, मैंने बोला बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। आई तुम्हारा यहां से लेकर 0 तक जा रहा है और जे तुम्हारा यहां से लेकर 0 तक जा रहा है। तो तुम्हें एक 2D डीपी के लिए 2D एरे बनाना पड़ेगा। तो तुमने बोला वेक्टर ऑफ इंट डीपी s डॉट लेंथ कॉमा वेक्टर इंट p डॉट लेंथ कॉमा -1 कर दिया। फिर तुमने डीपी वाले एरे को इसके अंदर पास कर दिया, डीपी वाला एरे पास कर दिया, यहां भी पास कर दिया, यहां भी पास कर दिया, यहां भी पास कर दिया और फंक्शन कॉल के अंदर भी पास कर दिया। ठीक है, पहला काम डन। सेकंड काम, जहां भी रिटर्न कर रहे हो पहले डीपी के अंदर स्टोर कराओ, उसके बाद रिटर्न करना। तो हमने बोला कि ये यहाँ पे ऐसा कुछ कर लेता हूँ, डीपी ऑफ आई जे, उसके बाद यहाँ पर डीपी ऑफ आई जे। इस प्रकार हमने यहाँ से डीपी के अंदर स्टोर कर लिया। अगला काम, जहां पर बेस केसेस खत्म हो रहे हैं वहां पर एक बार डीपी के अंदर चेक करके देख लो, क्या पता आंसर ऑलरेडी प्रेजेंट हो। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आगे कंप्यूट करने की नीड नहीं है, सीधे से रिटर्न कर दो। और ये तुम्हारा डीपी खत्म। इसको रन करके देख लो, चल जाना चाहिए अगर कोई सिंटैक्स एरर नहीं हुआ तो। चल रहा है, चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, इसको सबमिट करके देख लेते हैं और सक्सेसफुल आ गया जी। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 4:38 सुबह के हो रहे हैं, सुबह बोलो रात बोलो जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को इस बात पे। चलो, हमने क्या बोला कि हमने टॉप डाउन वाला सोल्यूशन देख लिया। अब हमने टॉप डाउन रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन वाला सोल्यूशन बना लिया है। हमें क्या करना है, हमें बॉटम अप डीपी का प्रयोग करना है। चलो, बॉटम अप डीपी का प्रयोग करने से पहले एक चीज का ध्यान देते हैं। हमें ये पता है कि जब मैं बॉटम अप डीपी यहाँ पे करने जाऊंगा तो मुझे बेसिकली रिकर्सिव सॉल्यूशन के बेस केसेस देख के डीपीआर में चेंजेस करने पड़ेंगे। हमने देख लिया, पूरी पिछली 39 वीडियो से हम यही देख रहे हैं। बट यहाँ पर लेस देन वाला केस आ गया, तो लेस देन वाले केस को हमें हैंडल करना पड़ेगा पहले। तो लेस देन वाले केस को हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि लेस देन वाले केस को हैंडल करने के लिए हमें हर चीज को 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, इसको हमने इस लेंथ का बना दिया, +1 कर दिया जी, +1 कर दिया जी, और हमने यहाँ पर इसको लास्ट इंडेक्स ऐसे भेज दिया। ठीक है, चार्जिंग की कमी हो गई है, चार्जिंग करनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि चलो इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब हमने बेसिकली जब मैं +1 कहता हूँ, +1 क्यों कर रहे हैं, तो हम बेसिकली 1 बेस्ड इंडेक्सिंग पर काम कर रहे हैं। 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से यहाँ पर ये लेस देन वाली कंडीशन आ रही है। 1 बेस्ड इंडेक्सिंग से काम करेंगे तो हमारा ये लेस देन हटके 0 0 इक्वल हो जाएगा, और ये लेस देन हटके इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू हट जाएगा, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये इक्वल टू हट जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पर तुमने बोला कि यार अगर कोई भी तुम्हें स्टार के अलावा कैरेक्टर मिले है तो रिटर्न फॉल्स कर देना, इधर रिटर्न ट्रू कर देना। ओके ओके, ठीक है, ये सब ठीक है। हमने बोला कि ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो ये -1 करना पड़ेगा, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है तो इसको -1 करना पड़ेगा, यहाँ -1 करना पड़ेगा, यहाँ -1 करना पड़ेगा। आई थिंक कि तुम्हारा कोड चलना चाहिए, यहाँ भी -1 करना पड़ेगा, और ये 1 से चलाओ, ये 0 से नहीं 1 से चलाओ क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है। इसको रन कर दिया हमने एक बार, और
आंसर चल रहा है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं कि वन बेस्ड इंडेक्सिंग से हम सॉल्व करा पाए कि नहीं करा पाए। करा दिया। तो अब हमने जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है वो वन बेस्ड इंडेक्सिंग के द्वारा काम कर रहा है। अब देखो, अब बेस केस तुम्हारे देखो इक्वल टू जीरो। अब इसको हम फिर भी बॉटम अप में कन्वर्ट कर पाएंगे। एकदम ध्यान से देखेंगे तो टॉप डाउन डीपी के अंदर तुम्हारे आई की वैल्यू एस डॉट लेंथ से लेकर 0 तक गई है और तुम्हारे जे की वैल्यू पी डॉट लेंथ से लेकर 0 तक गई है। तो बॉटम अप डीपी के अंदर ये एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। आई तुम्हारा 0 से लेके एच डॉट लेंथ तक जाएगा और जे तुम्हारा 0 से लेके पी डॉट लेंथ तक जाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसके द्वारा सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे अपना फंक्शन लिखा, ठीक है जी। हमने लिखा जी बूल सॉल्व टैब, 2 स्ट्रिंग मेरे पास आ गई, स्ट्रिंग str कॉमा स्ट्रिंग पैटर्न। ठीक है, सबसे पहला काम डीपीआई क्रिएट करो। तो हमने डीपीआई यहाँ से कॉपी कर लिया, अब यहाँ पेस्ट कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। ओके, ये काम हो गया। अगला काम इस डीपीआई में अपडेशन करने बेसिस ऑन रिकर्जन के जो बेस केसेस थे उसके हिसाब से। तुमने बोला जब भी i इक्वल टू 0 हो और j इक्वल टू 0 तो आंसर ट्रू होना चाहिए। इन शॉर्ट तुमने क्या बोला कि dp ऑफ 0,0 इज इक्वल्स टू ट्रू। लो, एक काम हो गया। अगला तुमने क्या बोला कि i ग्रेटर देन 0, ओके, और j इज इक्वल टू 0। ठीक है, तुमने बोला कि फर्स्ट कॉलम और बाकी सारा ये i ग्रेटर देन 0 में फॉल्स डालना। कुछ करने की नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि तुमने ऑलरेडी फॉल्स मार्क कर रखा था, कुछ 0 से इनिशियलाइज किया हुआ ना, दैट्स व्हाई। अगला, अगर i इज इक्वल टू 0 है, ओके, एंड j ग्रेटर देन 0 है, यानी कॉलम 0 से ज्यादा है और i 0 है, तो इस केस में तुम्हें ये लॉजिक लगाना है। हमने कहा ठीक है। इन शॉर्ट तुम्हारा j जो है 1 से लेके आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। तुमने बोला एक लूप लगाऊंगा मैं फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि j ग्रेटर देन 0 उन्होंने बोला है। और j कहां तक जाएगा तुम्हारा? j तुम्हारा जा रहा है यहाँ पर, j तुम्हारा जा सकता है p डॉट लेंथ तक। इस केस में क्या करना है? इस केस में मुझे ये कॉपी करना है, इसको कॉपी कर लो फटाफट। इस केस में मुझे ऐसा कुछ करना है। तो मैंने बोला कि इस केस में क्या करना चाहता हूँ मैं? इस केस में बेसिकली फॉल्स सेट करना चाहता हूँ मैं वहां पर जहां पर भी स्टार के अलावा कोई और कैरेक्टर मार्क्ड होगा। ओके, तो कैसे करेंगे? बूल फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू। तुमने बोला जैसे मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा तो फ्लैग को मैं फॉल्स कर दूंगा। फ्लैग फॉल्स करके मैंने ब्रेक कर दिया और मुझे कहां पर सेट करना है इसको? मुझे डीपी ऑफ किसके अंदर? डीपी ऑफ आई की वैल्यू क्या बोली थी उन्होंने? आई की वैल्यू बोली थी 0। ओके, तो डीपी ऑफ 0 और जे की वैल्यू क्या है? जे तो जे ही है भाई। इसके अंदर हमने सेट कर दिया फ्लैग की वैल्यू को। ठीक है, तो भैया आपने ये वाली स्टेटमेंट तो हटा ही दी, रिटर्न ट्रू वाली, और रिटर्न फॉल्स तो हैंडल कर लिया बट ट्रू वाली हैंडल नहीं करी। मैंने बोला दोस्त मैंने स्टार्टिंग में ही फ्लैग को ट्रू सेट किया हुआ है और इसके अंदर ये फॉल्स सेट हुआ है, तो जो भी वैल्यू होगी फ्लैग की वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है और वो तुम्हारी डीपी के अंदर सेट हो जाएगी। तो ये दोनों केसेस जो यहाँ पे रिटर्न वाले पड़े हुए हैं दोनों हमने हैंडल कर लिए। ठीक है, इतना करने के बाद हमने फॉर लूप चलाए जो हमने डिस्कस किया था अभी बॉटम अप के अंदर, आपको दिख रहा हुआ है आईपैड वाली स्क्रीन पे। तो मतलब फॉर एंड i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन तुम्हारा कहां तक जा रहा है? i लेस देन तुम्हारा जा रहा है s डॉट लेंथ तक। ठीक है, और तुमने अगला लूप चलाया फॉर इंट j इज इक्वल टू 0 से लेके j लेस देन इक्वल टू पैटर्न डॉट लेंथ। यहाँ पे तुम्हारा str आएगा। ठीक है, ध्यान से अगर देखो तो तुम्हें पता है ऑलरेडी कि i इज इक्वल्स टू 0। अभी समझ में आ जाएगा। चलो और लिखते हैं फिर और समझ में आएगा। हमने क्या किया, ये कॉपी कर लिया और ये पूरा का पूरा यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमने बोला यहाँ पे ध्यान से दिख रहा होगा i-1 कर रहे हो इंडेक्सेस में और ये 0 है तो 0 -1 हो जाएगा जो कि बेसिकली इनवैलिड इंडेक्स है। तो यानी तुम्हें i यहाँ 1 से स्टार्ट करना होगा। सेम केस विद j, तुम्हें j भी यहाँ 1 से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तुमने यहाँ पर एक कर्सिव कॉल जो पड़ी हुई है इसको रिप्लेस किया डीपी के साथ। तुमने बोला i-1 j-1, इसको तुमने बोला जी ऐसे डीपी ऑफ i-1 और ये हो गया जी आपका j-1। इस प्रकार यहाँ पे आपने इसको रिप्लेस कर दिया i-1 j को, dp ऑफ i-1 और ये हो गया जी आपका j। उसके बाद ये हो गया जी आपका dp ऑफ i, j-1। ठीक है जी,
और आपने इस प्रकार इसको हटा दिया, इसको हटा दिया और यहाँ पे dp ऑफ ij इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इतना करके आपने इसे सॉल्व कर दिया और एट द एंड आपको आंसर रिटर्न करना है। आंसर रिटर्न करने के लिए आपको अगर समझ में ना आए कौन से इंडेक्सेस को रिटर्न करना है तो बस जाके चेक कर लो आपने रिकर्सिव कॉल में क्या भेजा था, एस डॉट लेंथ भेजा था तो आपने एस डॉट लेंथ यहाँ डाल दिया और यहाँ पी डॉट लेंथ भेजा था, यहाँ पी डॉट लेंथ डाल दिया भाई। ठीक है, इसको कर दो कमेंट, रिटर्न कर दो सॉल्व टैब एस कॉमा पी। एक बार रन करते हैं, आई थिंक कुछ सिंटेक्स मिस्टेक्स पक्का होंगी, पक्का, और फिर उनको ठीक करने के बाद सब कुछ सही चलना चाहिए। देखो हुई ना, इसका नाम है str, इसका नाम है पैटर्न, इसको रन करते हैं, यहाँ पर भी ये पैटर्न है, इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर ये s डॉट लेंथ है, str और ये पैटर्न है। अब सही चल रहा है, इसको एक बार सबमिट करते हैं और रॉन्ग आंसर। वाओ क्या बात है, समझते हैं कहाँ पे गलती करी हमने। हमने बोला कि वेक्टर क्रिएट कर लो, ठीक है जी कर लिया, डीपी इसको 2 कर दो, ठीक है कर लिया, J1 से चलाओ लेस देन इक्वल टू पैटर्न डॉट लेंथ तक। अब चलाओ एक बार, इस टेस्ट केस को रन करते हैं एक बार, कंसोल यूज एग्जांपल टेस्ट केसेस, एक बार ये सारे चला के दिखाओ, सब चल रहे हैं। एक बार दोबारा सबमिट करके देखो, सही चल रहा है, बढ़िया। तो इस प्रकार तुमने ये टैबुलेशन वाला सॉल्यूशन भी वाइल्ड कार्ड पैटर्न मैचिंग का लिख लिया। इसमें सारी की सारी कैच अगर तुम पकड़ोगे तो वो तुम्हें सिर्फ इस बेस केस को हैंडल करने में लगेगी कि यार इसमें दिमाग लगाया है, बाकी सब तो ठीक था। ठीक है, अब सवाल ये उठता है यार क्या मैं इसको और स्पेस ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। अगर मैं करंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, स्ट्रिंग की लेंथ लेट से n है और पैटर्न की लेंथ लेट से m है, n मल्टीप्लाई m मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी यहाँ पर आपको दिख रही है कि n मल्टीप्लाई m वो भी सेम है। अब सवाल ये उठता है क्या मैं इसको अच्छी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लगता तो है। कैसे पता लगा भैया आपको, देखो डीपी ऑफ आई जे किस पे डिपेंड कर रहा है, देख लो डीपी ऑफ आई जे आपका डीपी ऑफ आई माइनस वन, डीपी ऑफ आई माइनस वन, ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि इस प्रकार का एक 2D अरे बना पड़ा है। ठीक है, इस प्रकार का एक 2D अरे बना पड़ा है, जो बेसिकली तुम्हारा डीपी वाला अरे है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे एक 2D अरे बना हुआ है। अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देखो तो डीपी ऑफ आई जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये वाली जो रो है इसको हम बोल रहे हैं डीपी ऑफ आई है, और इसके पीछे वाली जो रो है ये है डीपी ऑफ आई माइनस वन। अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, डीपी ऑफ आई जो है डीपी ऑफ आई माइनस वन वाली रो पर डिपेंडेंट है या फिर अपनी खुद की रो पर डिपेंडेंट है, यानी यहाँ की जो सारी वैल्यूज निकल रही है वो अपनी वैल्यूज पर डिपेंडेंट है और पीछे वाली रो पर डिपेंडेंट है। तो इन शॉर्ट पूरा 2D अरे बनाने की नीड नहीं है। अगर मैं सिर्फ 2 रोज बना दूं, इस रो को अगर मैं लेट से बोल दूं, इस वाली रो को मैं बोल दूं, इसको साफ करते हैं, इस वाली रो को अगर मैं करंट बोल दूं और इसको मैं प्रीवियस बोल दूं, तो इन 2 रोज के द्वारा यानी 1D अरे कॉन्फ़िगरेशन से ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। बट मुझे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हर आइटरेशन के बाद क्या होता है, करंट जो है वो एक नीचे आ जाएगा और प्रीवियस भी एक नीचे आ जाएगा। यानी मुझे क्या समझ में आया कि आफ्टर ईच आइटरेशन क्या हुआ है, प्रीवियस जो है करंट के इक्वल हो गया, मतलब पुराने वाले करंट के इक्वल हो गया। ये बात समझ में आती है, तो इसको लिखना है और अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला जी मुझे यहाँ पे ना 2 वेक्टर बनाने की नीड है, बस सिंगल 1D वाले। तो मैंने एक का नाम रख दिया जी प्रीवियस और मैंने बोला जी इस लेंथ का बना दो ये, और एक का नाम मैंने बोला जी करंट सेम लेंथ का। मैंने बोला इसकी नीड है नहीं, जीरो थ्रो कौन सी है, जीरो थ्रो प्रीवियस वाली है, तो इसका मतलब ये प्रीवियस की बात हो रही है यहाँ पे, प्रीवियस ऑफ जीरो इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इसके बाद ये फिर डीपी ऑफ जीरो मतलब प्रीवियस की बात हो रही है जी, हमने फिर प्रीवियस कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डीपी ऑफ आई माइनस वन मतलब प्रीवियस की बात हो रही है, डीपी ऑफ आई का मतलब करंट की बात हो रही है, डीपी ऑफ आई का मतलब करंट की बात हो रही है, डीपी ऑफ आई माइनस वन का मतलब प्रीवियस की बात हो रही है, डीपी ऑफ आई का मतलब करंट की बात हो रही है, डीपी ऑफ आई का मतलब करंट की बात हो रही है। ठीक है, हर आइटरेशन के बाद आपका प्रीवियस जो है वो करंट के इक्वल हो जाएगा
और आपको एट द एंड क्या करना है, आंसर रिटर्न करना है। तो लो भाई आंसर रिटर्न कर दिया। रन करके देख लो भाई, नहीं यकीन तो रन करके देख लो, आपका स्पेस ऑप्टिमाइज हो चुका भैया, रन करके देख लो, स्पेस ऑप्टिमाइज सोल्यूशन आपका आ चुका है। ठीक है जी, यहाँ पे सेमीकोलन लगाओ एक बार और फिर रन करके देखो। एक्सेप्टेड, हमने बोला एक बार सबमिट करके देखो, सक्सेसफुल। तो इस प्रकार तुमने ये स्पेस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी बिल्ड कर दिया, तुमने ये स्पेस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी बिल्ड कर दिया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ M, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन सेम n मल्टीप्लाई m। देखो फायदा तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि फायदा नहीं हुआ, फायदा तो हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रिकर्सिव सॉल्यूशन भी देख लिया, हमने यहाँ पर रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन भी देख लिया, हमने यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच भी देखी और उसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी कर दी है। एट द एंड जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो आ रही है O ऑफ n मल्टीप्लाई m। n जो है तुम्हारी s की लेंथ हो गई, m जो है तुम्हारी p की लेंथ हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर O ऑफ m आ रही है। ठीक मित्र, ठीक है, तो इस प्रकार तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मैं आशा करता हूँ तुम्हें अच्छे समझ में आ चुका होगा और मजा भी आ गया होगा। ठीक है, एक दो बार ड्राई रन करके इसको देखोगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आने लग जाएंगी। और धन्यवाद एवरीवन, समझ में अगर अच्छे से आ गया है, अगर मैं सफल हूं आपको समझाने में, तो आप लाइक करेंगे इस वीडियो को, शेयर करेंगे इसको बाकी लोगों के साथ, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, और कमेंट्स में बिल्कुल कंजूसी नहीं दिखानी है, चुपचाप जाके कर देनी है। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपकी अगली वीडियो में। शुरू में इतना ही, तब तक के लिए बाय।